हाय सभी को नमस्ते, सलाम। प्रभु आपको आशीषित करे। आज फिर से प्रभु के वचनों के लेकर आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु की स्तुति करते हुए आज के मनन के लिए हम कुछ बातों को लेकर आए हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को लगाएं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन जीवित दो धारी तलवार है। प्रभु हमसे बोल बातचीत कर और आपका वचन हमारे पाँव के लिए दे, मार्ग के लिए उजाला होने दे। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को सुने, समझे, जाने और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। हर एक इंसान अपने जीवन में चलने के लिए कुछ ना कुछ उस चीज़ को सहारा लेता है और उस सहारे के भरोसे चलता है, क्योंकि हर एक इंसान अपने बुद्धि का सहारा लेता, अपने पढ़ाई का सहारा लेता, अपने परिचित लोगों का सहारा लेता, अपने माँ बाप का सहारा लेता। हर कोई किसी ना किसी का सहारा लेता, लेकिन इस सब का सहारा, भाई बहन का भी सहारा चाहिए, माता पिता का भी सहारा चाहिए, टीचर लोगों का सहारा चाहिए, हमें हर एक व्यक्ति का सहारा चाहिए, गुरु का भी सहारा चाहिए, हर एक व्यक्ति का। लेकिन इसमें और एक अहम रोल है जो हमें दिखता नहीं, उसका भी सहारा चाहिए। हालेलुया। हर लोग ईश्वर की कामना करते, तू सफल हो जाए, चिरंजीवी भव, तू आशीर्वादित हो जाएगा, तू मतलब ये सब उसके पीछे में आशीर्वाद देने वाला कौन है, उसके बारे में अगर उसके बारे में हमको पता चल गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप और मैं अच्छे दिन आने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता के दिन आने से, कुशल के दिन और बहुत सारी बातों के दिन आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम उस परमेश्वर को हमारा पार्ट बना ले, भाग बना ले और उसका वचन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, तो जिस लेवल में, जिस स्थान पे आप हैं, परमेश्वर उस लेवल से आपको जरूर ऊंचा करेगा, क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं जो आपके लिए है वो अति उत्तम और सुरक्षित रहती है। तो परमेश्वर का आज मनन के लिए भजन से हम 119 और उसके एक आयत से कुछ आयत तक हम मनन करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। अपने चाल के खरे होने के कारण आप आशीर्वादित हो सकते हैं। और वो कैसे होता है कि परमेश्वर की व्यवस्था के पर चलने से होता है। परमेश्वर की व्यवस्था पर कैसे चल सकते हैं? परमेश्वर का वचन। एक सक्सेसफुल व्यक्ति है जिसका नाम है यहोशू। यहोशू एक बहुत सुंदर व्यक्ति है जो सफल हुआ, और वो उसके सफलता का राज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सफलता की सीढ़ी, बहुत सुंदर व्यक्ति है वो, और वो सफल कैसे हुआ मैं आपके साथ में उस व्यक्ति का जीवन बांटना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं एक दो वचन उसके जीवन से आपके सामने रख, इसको जरा जरूर से सुनिएगा। यहोशू 1 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जो कल्पनाएं आपके लिए की गई है, मेरे लिए क्या सोचा गया परमेश्वर ने, मेरे लिए परमेश्वर क्या सोचता है, मेरे लिए परमेश्वर क्यों सोचता है। जैसे आपके माता पिता आपके बारे में सोचते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा बेटा वो बन जाए, मेरा बेटा सफल बन जाए, उन्नति पाए। उसी रीति से आपका परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप भी उसकी सुने, उसके वचन को सुने, उसके वचन को माने, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताए। हालेलुया। और यह प्रभु का वचन कहता है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, मतलब परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ लिखा है उसके अनुसार चलने की तू क्या करे? चौकसी करे, करने की भी चौकसी करे। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है वो मुझे और आपको करना है। हमारी चाल को सही से करना है। जब हम अपने चाल को परमेश्वर के वचन के अनुसार सही कर लेते हैं तो हमें आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ध्यान से सुनेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चाल चलन ठीक करते हैं, तो हमारे कामों पर आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम, एक काम नहीं, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन है आपको प्रभावशाली करना चाहता, एक अद्भुत व्यक्ति करना चाहता। आपके काम, जिस काम में फेल हो रहे, परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा।
और इतना ही नहीं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने के लिए देते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे अपने वचन के अनुसार यहोशू के द्वारा। आज यहोशू नहीं है मेरे प्यारों, हाँ, आज परमेश्वर यहोशू की जगह आप है। आज यहोशू की जगह आप होने के कारण परमेश्वर आज यहोशू को नहीं, आपको बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात करते हैं और कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जा तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन का व्यवस्था का मनन करने का मतलब है आप परमेश्वर के ऊपर मनन कर रहे। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं, परमेश्वर के ऊपर मनन करते हैं, और परमेश्वर का वचन जैसे आप याद करते हैं, वह वचन रूपी परमेश्वर आपके हृदय में रहता है। और जब आप उस वचन को बोलते हैं, आप वचन पर मनन करते हैं, तो वचन रूपी परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है, वो आपको बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, और भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जा तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर की व्यवस्था मतलब परमेश्वर का वचन के ऊपर मनन करना और उसी अनुसार मुझे और आपको जीवन जीना। देखिए, हम मनुष्य है, हम सिद्ध हो नहीं सकते, लेकिन जिस एरिया में हमारे जीवन से गलती हो जाती, उस जीवन में जिस स्थान में गलती होती, हम गलतियों को सुधारते हैं। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बोलकर हमें उस गिरे हुए स्थान पे परमेश्वर उठाता है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको और मुझे करेक्शन करता है, करेक्शन कर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जैसे हमने पढ़ा है भजन संहिता 119 उसका 1 वचन, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते, परमेश्वर के वचन पर चलते। परमेश्वर की व्यवस्था मतलब जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ लिखा है उसको आपको केवल मानना है, स्वीकार करना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है। मुझे ये व्यक्ति क्या करता, वो व्यक्ति क्या करता, कौन क्या करता, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा परमेश्वर का वचन, मेरा परमेश्वर का वचन, आपका परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है उसको आपको मुझे अपने जीवन में लेना है। और कहता है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चित्तौनियों को मानते हैं। परमेश्वर हमें कुछ जगह सतर्क करता है, चित्तौनी मानने के लिए, हाँ, चौकसी करने के लिए चाहता है। हम चौकस रहेंगे, जैसा एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, चौकस रहेगा तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन नजर हटी और दुर्घटना घट जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में हमको चौकस रहना है। चौकस क्यों? क्योंकि चौकस रहने से, हाँ, चौकस रहने से हमारे जीवन में सुधार या सतर्कता रहने से हम वहाँ पे दुर्घटना होने से रुक जाते हैं। और यहाँ पे कहता है, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चित्तौनियों को मानते और पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते। अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते। कभी कभी कोई व्यक्ति प्रभु के पास आता है और आने के बाद वो प्रार्थना दुआ, कोई बीमारी के साथ आता, कोई समस्या के साथ आता, कोई सब कुछ उसके पास है, किसी के पास कुछ नहीं है, फिर भी आता है कि परमेश्वर के काम को देखे और वो परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को, अद्भुत कामों को देखता, उस पर विश्वास करता। लेकिन आपका और मेरा जीवन वचन के अनुसार अगर जन्म होगा तो हम वचन के अनुसार अटल बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन है। हाँ, चंगाई लेने के लिए, छुटकारा लेने के लिए लोग आते हैं। कई लोग चंगे होते हैं, कई लोग नहीं होते, है ना। तो उनका ऊपर एक विश्वास के साथ व्यवस्था जो परमेश्वर का वचन है उसको ऊपर हमने फेथ, विश्वास लेकर आना है। परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा नहीं, सब कुछ परमेश्वर करेगा। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे कहता है, फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर जैसे चलते हैं, परमेश्वर आपको धन्य कहता है, उसकी चित्तौनियों को मानते, और परमेश्वर कहता है फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, बुरे काम नहीं करते, परंतु परमेश्वर कहता है कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। भला होता कि तेरी चित्तौनियां, तेरी विधियां मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। परमेश्वर के जो वचन है उसके विधि नियम क्या है? कुछ नहीं है, केवल परमेश्वर का वचन को सुनना, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना।
हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते, हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट परमेश्वर लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी पक्षपात नहीं करता। वो धनवान का भी परमेश्वर है, गरीब का भी है, सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, समंदर, जीव जंतु जानवर का एक ही परमेश्वर है। वो सारी सृष्टि से बेहनती हम प्यार करता, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार करता है वो आपसे और मुझसे, क्योंकि आप परमेश्वर की एक हस्तकला है। और यहाँ पे बहुत सुंदर वचन कहता है, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं की ओर चित्त लगाते हैं, तो परमेश्वर कहता है मेरी आशा नहीं टूटेगी, आपकी आशा नहीं टूटेंगी। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं, फिर परमेश्वर है तो ये समस्या क्यों, मैंने तो प्रार्थना भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, ये वो अलाना फलाना करते हैं, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन सफल क्यों? हालेलुया। असफलता क्यों आती है मेरे जीवन में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में इस संसार में आया। हाँ, जब बाइबल कहती है 30 साल का हुआ प्रभु यीशु मसीह, और वो बपतिस्मा लेने के लिए गए, और बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा कब, जब बपतिस्मा उनके जीवन में पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर उतरा, वैसे ही वो कहाँ गया? जंगल में गया, और जंगल में उसकी क्या होने लगी? परीक्षा होने लगी। और वो वचन पर मनन करने लगा, और वचन के द्वारा शैतान का उन्होंने सामना किया। मेरे प्यारों, आपको और मुझे सामना करना है, परिस्थितियों का सामना करना है। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से जाते रहेंगे, अपने हृदय में बसने देंगे, आपको बताना चाहता हूँ, आप परिस्थिति से लड़ेंगे और वो फलवंत हो जाओगे। आप युद्ध लड़ोगे, आप हारेंगे नहीं, और जयवंत से बढ़कर हो जाओगे। और प्रभु का वचन कहता है, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जब हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और परमेश्वर के वचन में गोता लगाएंगे और जड़ पकड़ेंगे, उसमें से जब वचन को पढ़ते हैं, आप लोगोस को पढ़ते, और वचन जब पढ़ते पढ़ते लोगोस को रेमा निकलता, प्रकाशन निकलता है, आपके जीवन में कुछ तो एक अलग चीज होती है। अलग चीज होने का मतलब कि आपके जीवन में एक तराश आ जाता है ना। जैसे एक कोई भी औजार हो, है ना, कोई भी चीज हो, हम उसको क्या करते? पैना करते, धार लगाते। सब्जी काटने का चक्कू ले लेते, जब उसकी धार बैठ जाती तो क्या करते? उसको धार लगाते हैं। उसी रीति से आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आता है, उस समय आप अपने जीवन को क्या करते हैं? पैना करते हैं। मतलब जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके ऊपर दिन रात ध्यान करते हैं, तब आप चौकसी आपके जीवन में आ जाती, और जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा वैसा ही हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे कहता है, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। जब हम मनुष्य परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी विधियों को मानते हैं, मुझे पूरी रीति से न तज, मतलब परमेश्वर हमको तजेगा नहीं, हमको दूर नहीं करेगा। कब? जब हम परमेश्वर की विधि, नियम और परमेश्वर के वचन को मानकर उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। एक परमेश्वर का वचन, बहुत सुंदर वचन कहता है यहाँ पे, एजरा उसका अध्याय 7 और उसका 10 वचन कहता है, क्योंकि एजरा ने परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल की विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करना? यहाँ परमेश्वर का दास एजरा कहता है कि एजरा ने क्या किया? एजरा ने परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल की विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। अपना मन लगाना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाना है। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप सफल हो जाते हैं। तो आज का संदेश ये सिखाता है हमको, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर मन लगाने का उत्तर आता है सफलता। सफलता कैसी आती है? तो सफलता आती है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने से सफलता आती है। सफलता कैसी आती है? परमेश्वर के ऊपर। सफलता कैसे आती है? परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने से और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने से। आज के दिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपका वचन पढ़ा गया, उसके अनुसार आशीषित कर। प्रभु आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी करुणा भलाई की है प्रभु। आपकी करुणा अपने लोगों के ऊपर रिलीज करना प्रभु, आशीषित कर। परमेश्वर
जो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन व्यतीत कर होने के लिए अनुग्रह मांगते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। आपका वचन कहता है मार्ग, सच्चाई और मैं जीवन हूँ। धन्यवाद पिता, आपका वचन के अनुसार आशीर्वादित कर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष